अनमोल थाती। प्रस्तुत है शिवली शर्मा का लिखा लेख दीपावली। दीपावली दीपदान का पर्व है, घर घर में दिया जलाने का पर्व, अर्थात प्रकाश पुंज का त्योहार। घर का कोना कोना आतरा आतरा, देवघर से लेकर लवन्नवा घर, लकड़िया घर, गूंठवा घर, भूसवा घर, बखरिया घर इत्यादि सभी घर दीपदान से दगदगा जाता है, प्रकाश पुंज से प्रकाशित हो जाता है और ज्योति पुंज से जगमगा उठता है। भंडार घर तो भंडार घर ही होता है, जो लक्ष्मी जी का रनिवास ही है। बैठक को भी विशेष रूप से सजाया जाता है। कोनियावा घर, सारी घर, रसोईया घर, जातवा घर, दरेतवा घर, भूतवा घर, परेतवा घर के साथ साथ बाहरिया घर, भीतरिया घर तथा ओसरवा और दलनिया एक भी नहीं छोड़ा जाता। ऐसा विदित होता है कि अमावस्या की काली कुछ कुछ रात का काला कुछ कुछ अंधेरा को अपने सतीत्व की रक्षा के लिए केवल मूस की मान और सांप की बियर ही बाकी रह जाती है और कोई ताखा पटनी या दियरखा इत्यादि बिल्कुल नहीं। गांव गांव, नगर नगर तथा कस्बा से लेकर बड़े बड़े शहर दीपक, कंदील और विद्युत झालरों से झक 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 झकाने लगते हैं। जिस प्रकार किसी देश के सजग प्रहरी अपनी सीमा के अंदर दुश्मन को किसी भी तरह से प्रवेश न करने देने के लिए संकल्पबद्ध कतार के कतार तैनात खड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार लाइन के लाइन दीपक, मोमबत्तियां अपनी सीमा के अंदर अंधेरे को किसी भी तरफ से घुसने न देने के लिए प्रयत्नशील खड़े हो गए हैं। धरती स्वर्ग से होड़ लेने लगी है, इंद्रासन से प्रतिस्पर्धा करने लगी है और देवलोक वैकुंठ से शर्त लगाकर मुंह चिढ़ाने लगी है। कभी कभी तो ऐसा भी लगने लगता है कि स्वर्ग मानो सचमुच पृथ्वी से हार मानकर पृथ्वी पर उतर आया है। इंद्रासन संधि करने के लिए आत्मसमर्पण कर दिया है तथा विष्णु धाम वैकुंठ अपने विशाल वैभव और विभूति को गिरवी रखकर सेवा में समर्पित हो गया। लावा, लाई, चिवड़ा और रेवड़ी मिठाई की तो जैसे घर घर में दुकान लग गई हो। बच्चे निहाल हो जाते हैं, बड़े खुशहाल हो जाते हैं और बूढ़े बहाल। यह सारा कार्यक्रम अर्थात दीपदान और प्रकाश पुंज का पर्व मनाने के लिए सर्वप्रथम घर का कोना कोना और आतरा आतरा की सफाई करनी पड़ती है। गांव में तो गृहणियां महीना 15 दिन पहले ही से लिपाई पोताई में जुट जाती हैं। ताल और पोखर की करैली मिट्टी से घर चमचमा उठता है। 1 इंच भी जमीन कहीं बाकी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि आधा घर देवपुर और आधा घर भरसाई में स्वर्ग कैसे उतरेगा। लक्ष्मी निवास असंभव हो जाएगा। अमावस्या के दिन तो घर में रसोई भी नहीं होगी, मंडप के अंदर कोई भोजन भी नहीं करेगा। घर झूठा जो हो जाएगा, भगर भंड मंडप में लक्ष्मी नहीं आ सकती। इसीलिए घर के बाहर द्वार पर लोग अपने हाथ से लिट्टी, भौरी या खिचड़ी इत्यादि गोईठी के आहारा पर बनाकर बाहर ही खा लेते हैं। मंडप एकदम कोरा और कुंवारा हो जाता है। तब न विदित होता है कि देवलोक, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक और शिवलोक स्वर्ग और इंद्रासन के साथ घर में, गांव में और नगर नगर तथा शहर शहर में उतर आए हैं।
हम बार बार कहते हैं कि विदित होता है, विदित होता है। क्या सचमुच का स्वर्ग नहीं उतरा है हमारे घर में, गांव में? नहीं, केवल विदित होता है। क्यों? इसलिए कि हमने अपना असली घर को तो लीप पोत कर सफाई ही नहीं की, गंदगी से भरा ही रह गया। फिर सचमुच का स्वर्ग कैसे उतर सकता है उसमें? लक्ष्मी का वास कैसे हो सकता है? वह असली घर किस जानवर का नाम है जी? वह कौन सा स्थान है? वह घर है अपना अंतर आत्मा। उस अंतर आत्मा रूपी घर में हमने बिल्कुल न कोई झाड़ू लगाई और न लिपा पोती और सफेदी की। कलश रूपी कूड़ा करकट से भरा ही रह गया। कैसे उतरेगा स्वर्ग हमारे उस असली घर में? हमने तो केवल नक्शा उतारा है। जिस प्रकार कोई मूर्ख राजा अपने प्रतिद्वंदी के राज्य का केवल नक्शा लेकर डंका पीट रहा हो कि मैंने जीत लिया अपने दुश्मन को, उसी प्रकार हम भी ढिढोरा पीट कर उछल कूद कर रहे हैं कि उतार लिया धरती पर स्वर्ग को और खरीद लिया इंद्रासन के सारा वैभव को। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया, केवल नक्शा को उतारा है, खाका को खींचा है और अपने को धोखा दिया है। जब तक अपने अंतर आत्मा में ज्ञान दीपिका नहीं जलाएंगे, ज्ञान दीपिका को प्रकाशित नहीं करेंगे, तब तक ऐसे ही धोखा खाते रहेंगे। जुगनू को जिह्वा पर रख लेने से अंतर आत्मा प्रकाशित नहीं होगा। ज्ञान दीपिका प्रकाशित करनी ही होगी। ज्ञान दीपिका को प्रज्वलित करना पड़ेगा। दीपावली के शुभ अवसर पर हम रात भर जुआ खेलकर जागरण करेंगे, दूसरे का धन हरण करने की इच्छा रखेंगे। दिवाली में अपना दिवाला या और किसी का दिवाला निकालने की यदि आप सोचते हैं तो समझ लीजिए ज्ञान दीपिका का प्रकाश आपके अंतर आत्मा में नहीं हुआ। अभी अंधकूप का अंधकूप ही है। युवाड़ी ताके अपना दांव, और केवल अपना दांव ताकने से पृथ्वी पर स्वर्ग नहीं आ सकता बंधु। सबका भला सोचेंगे तब स्वर्ग का दर्शन होगा। आप जीतेंगे तो आपके बच्चे बालूशाही खाएंगे और आपके प्रतिद्वंदी के बच्चे टुकुर टुकुर ताकते हुए तरसेंगे। तो हो गया न आधा घर देवपुर और आधा घर भरसान, फिर स्वर्ग कहाँ?